नमस्कार बंधुओं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका अर्थ, अगर आप दूसरों की सेवा भावना से और दूसरों को मन से उसके ऊपर समर्पित हो जाए तो प्रभु आपके ऊपर समर्पित होंगे, इस पर कोई दो मत नहीं। इसलिए आज धन्वंतरी आरोग्य निकेतन से श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद महामंत्र दर से मैं डॉक्टर गौतम कुमार शाह आप सबों के समक्ष एक विशेष वीडियो, जिसे कि आप लो बीपी के नाम से जान सकते हैं। हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है, जब ब्लड प्रेशर लो हो जाती है, जिसे निम्न रक्तचाप के नाम से जानते हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का रक्तचाप सामान्य से कम हो जाता है। सामान्य बीपी का रेंज 120/80 mmGH, और जब यह 90/60 mmGH या उससे कम हो जाए तो उसे लो बीपी कहते हैं। लो बीपी की स्थिति में शरीर के अंग को पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता है, यानी हमारे रक्त के जो संचार है, जब संचार तीव्र गति से हो तो वो हाई, और जो निम्न गति से हो तो लो में गिना जाता है। तो लो बीपी का स्थिति शरीर के अंग के पर्याप्त रक्त की प्रवाह कम होने से क्या होता है, शरीर में थकान, कमजोरी महसूस होता है और चक्कर आने लगता है। इन सारी समस्याओं से उत्पन्न होने से आयुर्वेद में से उदक बहाक जो स्रोतस है उनमें दोष आ जाती है, और जिस कारण यह लो बीपी के नाम से जानते हैं, जो बात दोषों में असंतुलन की स्थिति से जुड़ा होता है। लो बीपी के मुख्य लक्षण क्या है, आप कैसे जानेंगे कि लो बीपी है? तो इसके लिए ध्यान देने वाली बात है, अवश्य ध्यान दें। हमारे शरीर की संरक्षण हेतु जन को इस तरह की वीडियो को शेयर करना चाहिए और देखना चाहिए। लो बीपी के मुख्य लक्षण में है चक्कर आना और बेहोशी होकर गिर जाना, और इस अवस्था में गिर जाने पर किसी किसी को पैरालाइज भी हो जाते हैं। धुंधली दृष्टि आना, जो दृष्टि शक्ति है उसमें भी धुंधलापन आता है। थकावट, सुस्ती, शरीर में एक सुस्ती और ऊर्जाहीन सा महसूस होना, दिल में धड़कन का तेजी हो जाना, असामान्य स्थिति में हो जाना, ठंडा देना और पसीने आना, ये शरीर के विपर्याय दिखाई देते हैं। ये ध्यान की कमी और भ्रम हो जाना, इस तरह के लक्षण जब आपको दिखने लगे तो जल्द से जल्द इसका उपचार करें। अनुभाविक वैद्य या चिकित्सक के पास जाकर उसका निदान करवाएं। यदि ये लक्षण बार बार अनुभव हो तो इसे लापरवाही न करें। यह शरीर को नष्ट करने की यह संकेत है, अतः ध्यान रखें। इस तरह की स्थिति आने से पहले ही स्वयं को सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में लो बीपी का दृष्टिकोण, आयुर्वेद में
लो बीपी को मुख्य रूप से वात दोषों की अधिकता में कहा गया है। पाचन शक्ति कमजोरी, ओज की चिंता, शरीर में जो ऊर्जा और आनंद वो खत्म हो जाती है। जब शरीर में संचार प्रणाली धीमी हो जाती है तब रक्त प्रवाह कमजोर होने लगता है, जिससे बीपी गिर जाती है। लो बीपी को नियंत्रित करने हेतु घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे कुछ है, जिसे अवश्य अपनाएं और कम से कम राहत की ओर आपको लिया जा सकता है। नमक का पानी, 1 गिलास पानी में 1 चुटकी भर नमक देकर सेंधा नमक मिलाकर दिन में 1 बार पीने से बीपी सुधार हो जाता है। उच्च बीपी के रोग न ले और शहद और तुलसी का 5 से 7 पत्तियां पीसकर उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर सुबह खाली पेट लें। इससे ओज बढ़ता है और चेतना स्थिर करता है। नारियल पानी का बेल शरबत, यह शरीर को ठंडक देता है, ऊर्जा प्रदान करता है और रक्त संचार को बेहतर करता है। अश्वगंधा या शतावरी चूर्ण रोज रात को गर्म दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण लें और यह वात को भी संतुलित करता है और शरीर में शक्ति प्रदान करता है। अनार, अदरक, दालचीनी, तुलसी, दिन में 1 बार अदरक या तुलसी को पीने से चेतना को जागृति करती है और थकावट कम करती है। आहार में बदलाव लाना भी बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से आहार को सात्विक ऊर्जा देने का यह सहायक होना चाहिए। आज आयुर्वेद शास्त्र का संपूर्ण निदान में एक प्रधान बात कहा गया है, पच्छे सती गदार्थस्य किमौषधं सेवनी, अर्थात अगर आप सही खान पान करेंगे तो आपके पास औषध सेवन करने की जरूरत नहीं होगी। अतः खान पान पर विशेष ध्यान दें। भोजन में वैसे ही चीज़ शामिल करें, खजूर, किशमिश, अनार, सेव, मूंगफली, दाल, बजरा, गेहूँ, देसी घी, गाय का दूध, घास, अदरक, जीरा, अजवाइन, दालचीनी इत्यादि सेवन करें और परहेज के साथ मीट मछली न खाएं, छना तला बिल्कुल न लें, अत्यधिक उपवास या फास्टिंग न करें, नशा, धूम्रपान आदि न करें। योग और प्राणायाम भी समय समय पर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, योग निद्रा इत्यादि को करते रहें ताकि मानसिक संतुलन आपका बना रहे। शवासन और सुखासन जैसी मुद्राएं भी शरीर में आराम प्रदान करती है। अगर लो बीपी बार बार होता हो, कमजोरी महसूस होता हो तो सलाह परामर्श डॉक्टर या वैद्य से अवश्य ले लें। ध्यान रहे जीवन शैली